विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज निफ्टी ने एक बहुत ही बड़े क्रैश के मूड में क्लोजिंग दिखाई। जाते जाते 100 पॉइंट की एक रिकवरी जरूर देखी गई, लेकिन हाई से अगर हम बात करें निफ्टी की तो एक बड़ी गिरावट तकरीबन 300 टू 400 पॉइंट्स के एक हाई से हमने लो दिखाए। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वैसे तो मैं रोज़ वीडियो इसके रिलेटेड अपलोड करता हूं, लेकिन कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप एक दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उससे भी मेरी इस वीडियो को कंपेयर करेंगे तो भी रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट में हमने हाइज पर एग्जिट करके हमने ये कहा था कि हम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन डिप मिलती है तो हम वहां पर बाई करके चलेंगे। देखिए, अब हम बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़े हो गए हैं। हाई से आज स्टॉक ने तकरीबन 170 पॉइंट्स की एक गिरावट दिखाई है, लेकिन जो इसकी 20 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज जो प्राइस बनता है वहीं पर पिछले 2 दिन से लोज लग रहे हैं। अगर किसी कारणवश गिरावट आती है और 6500 के नीचे हाफ एंड आवर ट्रेड होता रहता है तो आप ये मान के चलिए 300 पॉइंट्स की एक डिप ये स्टॉक दिखा सकता है। पहले देख लेते हैं स्टॉक का मूड क्या चल रहा है। देखिए, अभी भी RSI इसकी 54 के आसपास है। MACD ने बेरिश क्रॉसओवर ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो चांसेस बन सकते हैं कि हम 6500 के ऊपर नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो हमें ट्रेड मिल सकता है। लेकिन बाइंग हम करेंगे अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये स्टॉक 6650 के ऊपर क्लोजिंग दिखाएगा, तब तक हमें दोनों तरफ वेट करना पड़ेगा। आईओसी ने गिरावट दिखा दी, कल के दिन में ही बहुत बड़ी गिरावट दिखा दी थी, और मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में बोला था कि हम 97-98 के आसपास जब ये आएगा, क्योंकि यही एक इसकी 50 डेज मूविंग एवरेज थी और मुझे लगता नहीं था कि ये ब्रेक हो गई। हमने पहले प्रॉफिट 104 तक लिया था, उसके बाद हमने वेट करने के लिए बात करी थी, और यहां से मैंने एक कहा था कि अब आप मूड बना सकते हैं कि 97-98 के आसपास प्राइस आ जाए तो हम वहां पर पुट के साथ लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। कल मेरी वीडियो पोस्ट करी नहीं थी तो इसलिए कल तो मैं कुछ कह नहीं पाया, लेकिन अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो के आधार पर भी पोजीशन ले भी ली हो तो भी कोई घबराहट नहीं, क्योंकि साथ में हमारी 97 या 98 की पुट भी बाय होगी, और वहां से अगर हमने फ्यूचर्स भी बाय किया होगा तो फ्यूचर्स में ये कह सकते हैं कि 5 रुपए का अगर लॉस होगा तो पुट के अंदर 3.5 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो हम एक छोटे से लॉस के ऊपर बैठे हुए हैं अभी भी। बाकी गिरावट देखिए 93 तक आ चुकी है, RSI 40 के आसपास है, तो मेरा तो यही मानना होगा कि गिरावट हाई से तकरीबन काफी बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी, और अब हम इस लेवल पर हमें शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसने नई भी पोजीशन लेनी है, देखिए मैं फिर एक कहूंगा थोड़ा सा रिस्क जरूर है। रीजन है, नीचे गिरावट में आप ज्यादा से ज्यादा क्या देख लेंगे, यहां से 88 रुपीज अगर बहुत बड़ी गिरावट आ भी जाती है, लेकिन अगर पुल बैक देखने को मिलता है और रिवर्सल शुरू होता है, ट्रेंड रिवर्सल, तो जैसे इसमें गिरावट देखिए 104 तक हम 4 या 5 स्टेप्स में पहुंच जाएंगे। आप देखिए यहां पे एक बार मैं दिखाता हूं, आपने देखिए यहां पे जहां मैंने ये कर्सर रखा है 103 के हाईज देखे थे हमने यहां से नीचे से, और वहां से ऐसे ही गिरावट देखी थी, और कहां तक गिरे हम 90 तक, और उसके बाद जो मूवमेंट शुरू हुई आप देखिए उसी स्पीड से हमने अपसाइड की मूव भी दिखाई थी। उसी अगर उसको कंपैरिजन यहां करें तो आप देखिए यहां भी हम उसी तरीके से गिरावट दिखा चुके हैं, तो मैं मान सकता हूं कि चलिए 90 तक गिर सकता है, जैसे ये पहले गिरावट आई थी तो वहां तो बाइंग बनती है, और हम देखिए 94 पर तो ऑलरेडी क्लोज हुआ, 93 के हमने लोज लगा दिए, तो डिप पर बाइंग ही बनती है, वो भी हैजिंग के साथ। आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं, जैसे हमने यहां पर भी ली हुई है। तो बाइंग नीचे जाके बाइंग करिए, शॉर्ट इतनी गिरावट पे मत कीजिए। गेल ने एक बड़ी गिरावट दिखा दी, और इसको तो मैंने शॉर्ट करने के लिए बोला था कि अगर ये
140 ब्रेक करता है तो उसके वहाँ पर आप एट द मनी पुट बाय करके कॉल बाय करके आप फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं। 136 के टारगेट की मैंने बात करी थी और वो भी क्रॉस हो गया। अब तो और बेरिश हो गया ये स्टॉक, तो अब जिसने और नई पोजीशन लेनी है वो भी 135 के आसपास की जो भी एट द मनी कॉल होगी उसको बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। 129 के नीचे अगर जाता है तो ये स्टॉक फिसल सकता है 125 तक, तो जिसकी गुंजाइश काफी कम है। रीजन आरएसआई 40 के आसपास है, तो और अगर थोड़ी गिरावट आ भी जाती है तो 30 के आसपास पर आरएसआई आ जाए कि जहां से रिवर्सल की उम्मीद काफी बन जाती है। तो अगर नीचे खुले, गैप डाउन खुले तो ही शॉर्ट करना है, अदरवाइज लॉन्ग अगर 137 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो तब जाके आप कीजिएगा 140 के टारगेट के लिए। शॉर्ट आज की क्लोजिंग से अगर नीचे ओपन होगा, 15-20 मिनट देखिए नीचे बना रहता है तो शॉर्ट करना है। ट्रेंड वीक है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो शॉर्ट पोजीशन में ट्रेंड के साथ जाना है तो शॉर्ट पोजीशन बनती है। हाँ, अगर लॉन्ग जाना चाहते हैं तो 137 के बाद। टाटा मोटर्स में हम लॉन्ग थे, 330 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ है और पहले से पोजीशन चली आ रही है। गिरावट देखने को मिली है तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि पुट के अंदर प्रॉफिट अच्छा है। फ्यूचर्स में उससे मत लीजिए 5-7% का एक्स्ट्रा नुकसान है। और मेरा का मानना है कि 295 से नीचे ये स्टॉक जाना नहीं चाहिए, 293 के नीचे। और अगर इसने 320 क्रॉस किया और 325 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हुआ तो जंप भी बड़ा देख सकते हैं। शॉर्ट तो मत करिए, शॉर्ट बनेगा इसका 290 के नीचे जाके, उससे पहले तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिरावट दिखा चुका है। यूपीएल ने भी एक अच्छी पकड़ पकड़ी हुई है और ये स्टॉक वीक होगा 590 के नीचे। 590 के नीचे अगर ट्रेड होता है तो हमें 563 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तब तक के लिए वेट कर लीजिए, लॉन्ग अवॉइड कीजिए। और फ्रेश पोजीशन तो मैंने जब ऊपर यहाँ चला गया था मैंने एग्जिट करवाया था आपको, मैंने कहा था कि डिप मिलेगी तो हम लॉन्ग करेंगे। देखिए अब डिप तो मिल चुकी है लेकिन 9 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर गया और इसने छुआ है 20 डेज मूविंग एवरेज, और वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज के नीचे जाने पे हम शॉर्ट करेंगे। उस केस में 560 के टारगेट के लिए हम ट्रेड लेंगे, तब तक के लिए हमें वेट करना है। हीरो मोटो में तो मैंने कहा था कि जब यहां के आसपास प्राइस आए तो आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। मानते हैं कि आज के डेट के हिसाब से हमें नुकसान आ रहा है, लेकिन पुट में पैसे आ रहे हैं, फ्यूचर्स में उससे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप इस पोजीशन को कैरी करिए। जैसा एक बड़ा डिक्लाइन इसमें देखा गया है, मुझे लगता नहीं है कि ये स्टॉक 3030 को ब्रेक करेगा। अगर वहां तक आता भी है तो पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग में रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी आरएसआई 33 के आसपास है, तो इसलिए जंप भी बड़ा देखा जा सकता है। और लगता नहीं है कि मुझे अब यहां से गिरावट देखने को मिलेगी। तो फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए, पुट को साथ में बाय कीजिए, मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड लीजिए। टाइटन को ना लॉन्ग ना शॉर्ट अभी बीच में ट्रेड कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर नीचे 1450 ये ब्रेक होता है तो शॉर्ट पोजीशन बनेगी, और इसके ऑपोजिट अगर हम ये मान के चले 1490 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो हम लॉन्ग करेंगे, इसके बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। टीसीएस ने एक बड़ी गिरावट दिखाई, लेकिन ना तो ये बाइंग जोन है ना ही सेलिंग जोन है। अब मैं आपको बताता हूं कि सेलिंग जोन कौन सा है, कि कहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। अगर 3020 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं हेजिंग के साथ, और इसके ऑपोजिट अगर आप 3090 के ऊपर स्टॉक ट्रेड होना शुरू करता है तो ही आप लॉन्ग्स में जाइएगा, अदरवाइज बीच में है तो कोई ट्रेड मत लीजिए। मारुति में मैंने पिछले अपनी तमाम वीडियोस में बोला है कि 7000 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिए, नीचे ज़्यादा लगता नहीं। और
ऊपर इसको थोड़ी सी हर्डल्स मिलती हैं, जो ये 9 डेज मूविंग एवरेज है जिसका प्राइस आज के दिन के हिसाब से 70 और 7160 है, और उसके ऊपर बनती है 20 डेज मूविंग एवरेज। अगर वो क्रॉस होगा 7225 की, फिर एक और बड़ी सपोर्ट निकल के आती है 7370 की। ये 3 ऐसी हर्डल्स हैं जो इस स्टॉक को ऊपर निकलने नहीं दे रही, और जिस दिन इसने अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक की तो आप देखिएगा तकरीबन 600 टू 700 पॉइंट्स ये स्टॉक एक झटके में निकल जाएगा। जैसा आपने यहाँ पर 2 स्टेप्स के अंदर इतनी बड़ी मूव देखी थी, और उसके बाद ऐसी ही हमने एक गिरावट यहाँ देखी थी, उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर गए, उससे बड़ी गिरावट, थोड़ा ऊपर गए, इससे थोड़ा सा यहाँ तक गिरावट आ सकती है, लेकिन क्योंकि हम हैज होंगे तो हमें ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं होगी। ब्रिटेनिया को भी मैंने डिप्स पे बाइंग के लिए बोला था, 3350 की पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था, उस केस में हम तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखिए जो इसका 3490 इसको क्रॉस नहीं कर पाता ये स्टॉक, और अगर पिछले 10 दिन में देखें तो 9 दिन इसने इसी प्राइस को छुआ और वहीं से वापस आ गया। आप ये मान के चलिए जिस दिन इसने 3500 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी, आपको 3615 एक ही झटके में देखने को मिल जाएगा। जैसे गिरावट में हमने यहाँ कैंडल्स देखी हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ये कैंडल देखी, एक ही दिन में हम ऊपर तक, और उसी जोन के अंदर उसी तरीके से इसमें ट्रेडिंग मिल रही है। तो इसलिए मैंने अपने पहले भी कहा था कि इसमें स्टॉक में जब 3400 के आसपास ये बार बार यहाँ तक आता था, तो मैंने कहा था कि आप पुट लेके आप फ्यूचर्स को बाय कर लीजिए, और उस केस में भी अगर किया होता तो तब भी हमें तकरीबन 100 पॉइंट्स देखने को मिल चुके हैं। तो गिरावट ज़्यादा स्टॉक में बची नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3350 तक जाता है और वहाँ से फिर लौट जाता था। अब क्योंकि जहाँ ये ट्रेड कर रहा है, अगर इसको 3500 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बड़े जंप की तैयारी में ये स्टॉक आ जाएगा। तो उस शॉर्ट कवरिंग रैली में आपको ये स्टॉक तकरीबन 100 पॉइंट्स बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे अपसाइड पर। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा।